Hello family, so welcome to my channel Stocking Bulls. So before starting today's video, I just want to share few things with you. The first thing is that हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस में ट्रेड नहीं करते, हम लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, मेनली इन फ्यूचर्स. द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी स्टॉक का एनालिसिस मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि वो स्टॉक में मैंने खुद ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है. मैं आपको वही स्टॉक का एनालिसिस दूंगा जिसमें मैंने खुद ने पोजीशन बनाया है. अदरवाइज आई विल नॉट गिव एनालिसिस ऑफ अदर स्टॉक्स कि जिसमें मैंने पोजीशन नहीं बनाया है. तो आपको वो चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ द थिंग इज दैट कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग ट्रेड, please take the trade with the advice of your financial advisor because we are not SEBI registered analyst. So these were the few things I just wanted to share with you. So now let's start today's analysis. Let's see आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है ना. तो कम हियर. सो गाइस, फर्स्टली हम लोग निफ्टी फिफ्टी के डेली चार्ट में चले जाते हैं. डेली चार्ट में क्या हुआ है यहाँ पे आप क्लियरली आपको पहले तो हमारा एनालिसिस वर्क किया कि नहीं किया वो देखते हैं. तो हम चले जाते 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, ये कल के लेवल से जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है. आज सुबह क्या हुआ, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद आप क्या देख रहे हो, अब उसके बाद आप देख रहे हो कि ये वाला जो लेवल था विच इज 18343, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है फॉर 15 मिनट्स. ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल. हाँ, सस्टेन तीसरे कैंडल पे सस्टेन नहीं कर पाया, पर चौथा कैंडल उसने एक रेड कैंडल दिया और उसके बाद वाला कैंडल देखो बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल. तो ये वाला जो कैंडल था उस पर हमें ये चीज समझ जानी चाहिए थी कि हमें इसमें ट्रेड लेना है. आई हैव नॉट टेक ट्रेड इन इंडेक्स टुडे, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग यू कि एज पर एनालिसिस यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था. ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है वहां पे. और उसके बाद अपने देखा है कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो. नाउ कम ऑन द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है. तो बैंक निफ्टी में भी आज आप देखो कि जो स्टार्ट हुआ है वो ऐसे ही ये वाला लेवल के ऊपर ओपन हो के बाद में वो क्लोज गया. उसके बाद में 15 मिनट्स, अब मैंने बोला हुआ है कि 15 मिनट्स आपको वेट करना है. तो पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल ये. 15 मिनट्स के बाद आप देखो जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर है. तो यहाँ पे ये ओपन हुआ था और उसके बाद में क्लोज देखो कहाँ हो रहा है, वो लेवल के ऊपर ही हो रहा है. तो ऑफकोर्स वी कैन से कि 20 मिनट्स तक उसने वहां तक सर्वाइव किया है एंड देन वी कैन टेक अ बाय ट्रेड. तो जिसने भी यहाँ पे भी बाय ट्रेड लिया होगा ऑफकोर्स उसने बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट किया होगा, है ना. स्टॉक्स पे हम लोग बाद में जाते हैं, सबसे पहले निफ्टी में जाते हैं. नो, निफ्टी में हम सबसे पहले अब ऐसा करते हैं कि सब के सब ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं एंड एक फ्रेश चीज देखते हैं कि क्या हो सकता है. 5 मिनट्स में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे मेजरली. सो I'm drawing the line over here. So 18,450 is the resistance. उसके बाद अगर हम देखें तो जो लेवल पे आज वो क्लोज हुआ है वो लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी मार्क कर लेते हैं. उसके बाद कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट उसको मिल रहा है यहीं कहीं पे. उसके बाद उसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ, ठीक है. एंड लेट्स कम ऑन द डेली चार्ट फॉर अ सेकंड टू सी द लेवल्स. ओके, सो I'm just drawing one line over here also because यहाँ पे ऊपर उसको रेजिस्टेंस आ सकता है. दिस इज सिंपल. ओके, ओके. तो यहाँ पे आज क्या हुआ है देखो, आज ये हुआ है कि आज कल का जो क्लोज था उसके ऊपर ये ओपन हुआ है. उसके बाद में उसने नीचे जाने का ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स दिस इज द बायर्स मार्केट. और बायर मार्केट में ऐसा ही होता है कि जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है तो बेसिकली बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज करता है एवरी ट्रेडर. और यहाँ से एक बाइंग आने के बाद आप देख सकते हो कि उसने ब्रेकआउट दे दिया है. अब कल के लिए लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दे दिए है. सो कल के लिए मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये है कि कल जैसे कि यहाँ पे क्लोज किया है 384 पे, ठीक है. तो मैं वेट करूंगा 18,400. 18,400 के ऊपर वो सर्वाइव करता है फॉर 15 मिनट्स, देन आई कैन गो फॉर माई बाय ट्रेड, अदरवाइज आई विल वेट. बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं सेल ट्रेड कब इनिशिएट करूंगा. तो मैं सेल ट्रेड तब इनिशिएट करूंगा कि जब ये जो लेवल है वो ये वाला जो कैंडल है बेसिकली उसका लो है 18367. सो ये 18367 के नीचे सर्वाइव करने लगे फॉर 10-15 मिनट्स, देन आई विल गो फॉर माय
सेल ट्रेड, अदरवाइज आई विल नॉट टेक सेल ट्रेड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल कि यहाँ से देखो उसका एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे फिर से वो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद वो नीचे चला गया था और उसके बाद में उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया था। तो ये वाला जो जोन है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसा जोन है कि यहाँ से वो वापस से ऊपर जा सकता है। तो आई विल वेट फॉर माई लेवल्स एंड देन ओनली बिलो 370 अगर वो रह रहा है फॉर 15 मिनट्स, देन ओनली आई विल टेक माई ट्रेड इन निफ्टी 50, अदरवाइज आई विल नॉट टेक। नाउ लेट्स कम ऑन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने ऑफ कोर्स देखा कि हमारा जो लेवल्स है वो ब्यूटीफुली वर्क किए। आज जब उसने सुबह स्टार्ट किया तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से एक 15 मिनट मैंने इसीलिए पहले 15 मिनट का इम्पोर्टेंस इसीलिए है भाई कि ये 15 मिनट में आपको पता चलता है कि उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है ना। अब देखो सिर्फ ये कैंडल देख के मैंने अगर सेल ट्रेड ले लिया होता या यू नो थोड़ा पहला सेल ट्रेड ले लिया होता, देन ऑफ कोर्स आई वुड हैव रिग्रेट। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेवल को मैंने क्लियरली बोला था कि 15 मिनट्स सस्टेन करेगा, 15 मिनट्स के बाद ये लेवल पे क्लोज होगा तो हम लोग बाय ट्रेड में जाएंगे। तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, पर जिसने भी लिया उसका यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है क्लियरली। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द स्टॉक्स। सो बेसिकली मैंने आज कोई भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं लिया है, पर बिफोर गोइंग टू द स्टॉक्स आई वुड लाइक टू ड्रॉ लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल है वो है ये रहा। ठीक है, अभी ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था ये वाले लेवल पे। ठीक है ना, तो जैसे ही 43,950 के नीचे 15 मिनट से ज्यादा उसने सरवाइव किया टुमारो, देन आई विल गो फॉर माय सेल ट्रेड क्लियरली, बिकॉज ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट ब्रीच करेगा, पर अगर ये सपोर्ट ब्रीच कर रहा है देन उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, तो उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस रहूंगा ये, अगर मैं सेल ट्रेड ले रहा हूँ तो। अदरवाइज ऑफ कोर्स बाय ट्रेड में तो मैं स्टॉप लॉस नीचे आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अदर देन दैट कौन सा लेवल है इसके बाद वाला, देखते हैं। इसके बाद वाला लेवल ये रहा, ये रहा, ये रहा। यस, क्यों किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे कहीं पे नज़दीक रेजिस्टेंस, उसके बाद में यहाँ से ही सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ये सारे कैंडल्स को आप देखो, ये सारे कैंडल्स को यहाँ पे सब जगह पे उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे उसको ये रेजिस्टेंस आया हुआ था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। सो अंडरस्टैंड दैट कि ये लेवल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो लाइन है वो लेवल है, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, सो मेजरली मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं और उसके बाद में सबसे पहले हम चले जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, सो वन डे के टाइम फ्रेम में यस निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई विच इज सॉरी लाइफ टाइम हाई उसका क्या है, उसका लाइफ टाइम हाई है 44,248। यस, सो आई कैन क्लियरली से दैट कि कल शायद तक हमें ये टारगेट मिल जाना चाहिए देखने को। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब चले जाएंगे 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में हम देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है विच इज 44,071, ये जो लेवल है ना, तो 44,070 के ऊपर अगर 10-15 मिनट्स के लिए वो सर्वाइव करता है तो हम जाएंगे बाय ट्रेड के लिए। बट द थिंग इज दैट कि आप देखो लाइफ टाइम हाई के लिए उसको सिर्फ मोर देन लाइक 200 पॉइंट ही चाहिए, 200-300 पॉइंट। तो आपको वो समझना होगा कि मूवमेंट विल बी वेरी मच फास्ट। सो आपको अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, डोंट टेक ट्रेड इन बैंक निफ्टी। नाउ कम ऑन द ग्रेन्यूल्स। सो ग्रेन्यूल्स में हमने क्लियरली ये चीज़ डिस्कस किया हुआ था कि हम चले जाओ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली मैंने ये वाला लेवल दिया हुआ था 294.65। मैंने कैसे काम किया है उसमें, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये 5 मिनट्स चार्ट में यहाँ पे ये लेवल उसने ब्रेक किया 94.65, उसके बाद में मैंने क्या किया था, तो मैंने 94.65 का एसएल रख दिया था। ठीक है,
बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्रेल द एसएल, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो तो मैं लेके जाऊंगा ना, ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या किया, उसको ट्रेल किया, और यहाँ पे कहीं पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है ये ट्रेड में। सो नाउ आई एम नॉट एनी मोर इन ग्रेन्यूल्स ट्रेड। सो आपको भी अगर अपना पोजिशन देखना है तो आप देख सकते हैं क्या करना है आपके हिसाब से। सो आई एम आउट ऑफ दैट ट्रेड राइट नाउ। आई एम हैविंग आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्री आई एम होल्डिंग बिकॉज आई फील लाइक कि मैंने येस्टरडे भी बोला था कि दो लेवल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस, पावरफुल सपोर्ट देंगे। वो पहला है 500, उसके बाद अगर वो टूट गया तो 482। ये दो सपोर्ट 482 तक मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं कहीं पे नहीं जा रहा। बिकॉज आई आई रियली बिलीव दैट कि ये स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है। उसके बाद में हम चले जाते हैं यहाँ पे। आज एक नया स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आप लोगों के लिए, वो स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में मैंने बाय एंट्री बनाई हुई है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा मैंने ऐसा क्यों किया है। तो आप यहाँ पे डेली कैंडल एक बार देख सकते हो। तो फर्स्टली डेली कैंडल में 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे उसने ब्रेक किया था, ठीक है ना। उसके बाद वो ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे आया, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा कैंडल है। तो ये बहुत ही बड़ा कैंडल है जो कि है बेसिकली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से लेके देख सकते हो आप, इतना बड़ा एक कैंडल बनाया हुआ है। मैंने ट्रेड कौन से हिसाब से दिया, तो मैंने ट्रेड डेली फ्रेमवर्क में मैं ये देखता हूँ डेली में कि ये 200 के ऊपर है या नहीं, ठीक है। सो अब मैंने और क्या किया, तो मैं यहाँ पे 1 आवर में चला जाता हूँ। 1 आवर में आपको दिखाता हूँ। 1 आवर में ना, 1 आवर में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे उसने सपोर्ट सपोर्ट पे अभी खड़ा हुआ है। सो मैंने क्या किया कि मैंने यहीं कहीं पे जब ये 10-15 हुआ था, और ये वाला जो कैंडल है उसका हाई उसने सॉरी उसका जो क्लोजिंग था वो था बेसिकली, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। सो इसका क्लोजिंग था अल्टीमेटली 1263। मैंने सोचा था कि 1263 के ऊपर जैसे ही वो जाएगा वैसे ही मैं अपना ट्रेड ले लूंगा। तो मेरा पोजीशन बना हुआ है 1265 लेवल पे। तो 1265 पे मैंने परचेस किया हुआ है टाटा कम्युनिकेशन। राइट नाउ आई एम इन लॉस बिकॉज ऑफ कोर्स वो नीचे गया, पर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला कैंडल है उसके लो पे। ये वाला कैंडल कौन सा है, 1228। सो 1228 तक मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ, वो मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट है ऑफ कोर्स इट शुड बी अबोव 1300 कहीं पे। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ टुडेज एनालिसिस। क्या क्या ट्रेड्स मैंने लिए हैं। तो नाउ आई एम आउट ऑफ ग्रेन्यूल्स ट्रेड। नाउ आई हैव टू मोर ट्रेड, वन इज आरती इंडस्ट्री एंड वन इज टाटा कम्युनिकेशन। नाउ इसमें आगे क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेक श्योर वॉट एवर ट्रेड्स यू आर टेकिंग आप एडवाइस लेके करो, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग जब ये लेवल्स देते हैं दैट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस और एनालिसिस पर्पस। खुद का एनालिसिस करो एंड देन टेक अ ट्रेड। थैंक्स अ लॉट।